यकम जून से पेट्रोल 8 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। समरी के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफे और ओगरा की लाइट डीजल ऑयल फी लीटर 1 रुपए 68 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 42 पैसे सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर 1 डॉलर 148 रुपए 21 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 1 डॉलर 149 रुपए 30 पैसे का हो गया। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वजीर आजम को दौरे की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी है। वजीर आजम आज शाम सऊदी अरब के शहर मदीना में पहुंचेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के बाद आज रात मक्का रवाना हो जाएंगे। कल OIC के 14वें सरबराह इजलास में शरीक होंगे, खिताब भी करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर वजीर आजम कुछ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। जद्दा में पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के 6 मुल्की मुज़ाकरात। तुर्की की दरख्वास्त पर मुनक़िदा मुज़ाकरात में तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। मुज़ाकरात में OIC रिफॉर्म्स एजेंडे का जायज़ा लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी तंजीम है। OIC में मॉनिटरिंग सिस्टम को फ़ाल बनाया जाए ताकि कोई रुकन मुल्क तयशुदा उसूलों और ज़ाब्तों से रूगर्दानी न कर सके। OIC सही मानों में उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए नुमाइंदा तंजीम के तौर पर सामने आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जद्दा में मलेशियन और तुर्क हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें। तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की ने मुश्किल वक्त में खुलकर एक दूसरे का साथ दिया। बहुत से बैनुल अक़वामी मसाइल पर पाकिस्तान तुर्की के नुक्ता नज़र में हम आहंगी है। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन दावर को शिमाली वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मीरानशाह वाक़े की FIR में मोहसिन दावर समेत 9 अफराद नामजद हैं। FIR के मुताबिक मोहसिन दावर अली वज़ीर ने मुसल्लह साथियों समेत चेक पोस्ट पर हमला किया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस KK आगा के खिलाफ रेफरेंस का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जून को की जाएगी। अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। सदर मुमलिकत ने दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस 2 दिन पहले भिजवाया था। रेफरेंस में जजेस के खिलाफ असासे छुपाने का इल्जाम है। रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कनरानी ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर रेफरेंस बहुत बड़ा इशू है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशरी के बहुत मोहतरम जज हैं। नवाज शरीफ साहब का पैगाम है कि शिकस्ता हूँ मगर नाकाबिले शिकस्त हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नालायक और झूठा वजीर आजम अदलिया और दीगर इदारों को मफलूज कर रहा है। अदलिया पर हमला काबिल कबूल नहीं है। चोर वजीर आजम के हमले को नाकाम बनाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, नवाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया पर हमले के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए। नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी फिक्र ना करें, वो शिकस्ता है मगर नाकाबिल शिकस्त नहीं है। कल हमने आला क़यादत की मीटिंग बुलाई है। मरियम औरंगजेब के मुंह से अदलिया के दिफा का सुनकर उनकी हिस्से मिजाज के कायल हो गए हैं। रहनुमा PTI फैसल जावेद का रद्द अमल। कहा, मरियम बीबी की जमात को ये एजाज़ हासिल है कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्ला लश्करकशी की। कौमी इदारों के खिलाफ जितनी गलीज़ जुबान और हमले नून लीग ने किए, आज तक किसी जमात ने नहीं किए। मरियम बीबी के साथ वो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे जो मियाँ साहब के कहने पर उन्होंने किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में जरदारी ग्रुप सामने आया। जरदारी ग्रुप अकाउंट्स में जाली अकाउंट से 2 बार 1.5 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। अकाउंट्स के मुताबिक आसिफ अली जरदारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने 13 साल पहले ही जेल काटी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर गुफ्तगू में कहा वो खामोश हैं, खान साहब ने क्या खाना पीना देना है, उन्होंने तो अवाम का खाना छीन लिया है। सहाफ़ी ने पूछा जब हुकूमत गिराना मकसूद नहीं तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का क्या फ़ायदा। जवाब दिया ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, तहरीक चलाने के मुख्तलिफ मकासद हैं। सिंध के 36 प्रोजेक्ट्स पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाल दिए गए। हैदराबाद सखर मोटरवे पर भी काम रोक लिया। सड़कों की मुतअद्दिद स्कीम्स खत्म कर दी गई। जब तक स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे तो मसाइल रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाकी हुकूमत पर वार, कहा कराची के लिए रखी गई छोटी स्कीम्स ऊंट के मुंह में जीरा है। पीटीआई की मीटिंग को NEC में जाए बगैर PSDP में बदल दिया गया। नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्जिमान में आगा सिराज दुरानी की अहलिया, 4 बेटियों, बेटा और भाई समेत 20 मुल्जिमान शामिल। नैब के मुताबिक आगा सिराज दुरानी ने 1 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद के असासे बनाए हैं। आगा सिराज दुरानी ने कुछ जायदादें फरोख्त भी कर दी हैं। गैर कानूनी असासाजात में घर और 35 गाड़ियां शामिल हैं। आगा सिराज दुरानी के लॉकर से 350 तोला सोना बरामद हुआ। वज़ीर आला पंजाब से मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना है कौमी वसाइल पर डाका डालने का दौर कभी वापस नहीं आएगा। मंसूबों की आड़ में करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। कौमी वसाइल की बंदर बांट करके जाती तिजोरियां भरी गईं। करप्ट अनासिर की बिला इम्तियाज एहतसाब से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा ऑपोजिशन का बयानिया करप्शन पर पर्दा डालने का बयानिया है। आम इंतखाबात में मुस्तरद अनासिर की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। लाड़काना में रतोडेरो में HIV वायरस फैलने के असबाब जानने के लिए आलमी इदारे सेहत की टीम लाड़काना पहुंच गई। 7 रुकनी टीम की सूबाई वजीर सेहत, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के वफ्द के साथ अहम इजलास। टीम 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर सेहत को भी पेश करेगी। एड्स का मरज सिंध के गरीब आवाम को अपनी लपेट में ले रहा है। क्या हादसाती चेयरमैन लाड़काना में दरियाफ्त होने वाले एड्स के सरचश्मे पर भी निगाह डालेंगे? वजीर आजम के मुआवन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का बयान, कहा कि क्या बिलावल भुट्टो कराची पर नजर डालेंगे जो गंदे पानी की बीमारियों का सरचश्मा बन चुका है? क्या वो ताकत का सरचश्मा आवाम का चोरी शुदा पैसा बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मार्केट सपोर्ट फंड्स के लिए 20 अरब रुपए की गारंटी मंजूर कर ली। इजलास में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलाने के लिए फंड्स की फराहमी समेत 23 नुकाती एजेंडे पर गौर। मुमताज़ सहाफ़ी इदरीस बख्तियार की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वो गुज़श्ता रोज़ अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। इदरीस बख्तियार 50 साल से ज़ायद सहाफ़त से वाबस्ता रहे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.